परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया। हाँ, पाप ने किसी तरह से इस शरीर पर प्रभाव डाला है। ये शरीर अभी पाप में दशा में है, लेकिन फिर भी मैं अब नया बनाया गया हूँ। अभी मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। मैं परमेश्वर के संपर्क में हूँ। मैं इस शरीर पर राज्य अधिकार करता हूँ। मैं अभी इस शरीर को वश में लेकर आ सकता हूँ और जो कुछ मैं चाहता हूँ वो करवा सकता हूँ। ये शरीर मेरी सेवा कर सकता है, परमेश्वर के काम को कर सकता है, क्योंकि मैं जो शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर से बड़ा हूँ। Just sing praise Him. Who is like Him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like Him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you, Lord. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. Praise Adonai, from the rising of the sun to the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing. पहला कुरिन्थियों 6। आपको ये वचन पसंद है क्योंकि आपने ये विचार सुना है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। कितने लोगों ने सुना? वो सोचते हैं कि पेट इसलिए है कि उसमें मटन रख सके और मटन इसलिए है कि उसे पेट में रख सकें। मटन और पेट एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन सुनिए परमेश्वर क्या कहता है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। हम जो बहुत बड़ी बात सोचते हैं वो इतनी बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर दोनों को नाश करेगा।
परंतु देह, अब आप देह के बारे में बहुत ही अद्भुत वाक्य सुनेंगे और ये तो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा। ये आपको एक बात से आजाद करेगा, इस सोच से कि देह जो है वो बुरी है, क्योंकि बाइबल इसे मरणहार शरीर कहती है या पाप की देह है। हम ये नहीं कह सकते कि शरीर जो है वो बुरा है। जिस शरीर को परमेश्वर ने दिया वो कैसे बुरा होगा? किसने इसे दिया? मैंने अपना शरीर नहीं बनाया, परमेश्वर ने इसे बनाकर मुझे दिया। मैं कैसे इसे बुरा कह सकता हूं? नहीं। जब पाप आया, जब आदम ने पाप किया, तो ये शरीर पाप का शरीर हो गया। पाप का शरीर। पाप बुरा नहीं, लेकिन अभी पाप के कारण इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। पाप का इस पर ज्यादा वश है। ये पाप के द्वारा चलाई चलता है। शरीर अपने आप में बुरा नहीं है। हमें शरीर को दूर नहीं करना है। शरीर परमेश्वर ने दिया है, तो सही समझ रखें और ये आपको आजाद करेगा। अब गौर से सुनिए। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए। मुझे ये पसंद है। सब लोग कहें देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। कितना अलग विचार है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। इससे देखिए, अब भोजन और पेट तो केवल साइड इशू रहे। भोजन केवल पेट के लिए नहीं और पेट केवल भोजन के लिए नहीं है। हमें जीने के लिए खाना है। देखिए, बस यही। लेकिन ये मुख्य बात नहीं है। तो फिर शरीर किस लिए? क्या बस हम इसलिए कि भोजन खाएं और अपना पेट भरें? नहीं, शरीर इसीलिए है क्योंकि ये प्रभु के लिए है। देखिए, हमारा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। इस तरह से वचन कहता है। ये जब इस तरह से कहता है, तो इसका सच में अर्थ ये होता है कि शरीर केवल परमेश्वर के लिए ही है। यही इसका अर्थ है। केवल परमेश्वर का मतलब ये तो केवल उसी का है। इसका और कोई उपयोग नहीं हो सकता है। शरीर तो केवल प्रभु के लिए है। ये केवल उसके उपयोग के लिए है और प्रभु देह के लिए। इसी तरह से ये यहां पर कहता है। दूसरी भाषा के अनुवाद में इतना अच्छे से नहीं आया है। यानी शरीर तो केवल परमेश्वर के लिए ही है। ये शरीर का सबसे ऊंचा दृष्टिकोण है जो बाइबल में हम देखते हैं। इसलिए शरीर को एक बुरी चीज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शरीर को तो एक बहुत ही अद्भुत साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया। हाँ, पाप ने किसी तरह से इस शरीर पर प्रभाव डाला है। ये शरीर अभी पाप में दशा में है, लेकिन फिर भी मैं अब नया बनाया गया हूं। अभी मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर के संपर्क में हूं। मैं इस शरीर पर राज्य अधिकार करता हूं। मैं अभी इस शरीर को वश में लेकर आ सकता हूं और जो कुछ मैं चाहता हूं वो करवा सकता हूं। ये शरीर मेरी सेवा कर सकता है, परमेश्वर के काम को कर सकता है, क्योंकि मैं जो शरीर में रहता हूं, मैं शरीर से बड़ा हूं। हेलो। और जब तक मैं इस दशा में हूं, देखिए, जब मैं एक पापी था, मैं इस दशा में नहीं था, राज्य अधिकार नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैंने उद्धार पाया। अब मैं ऐसी दशा में हूं जहां पर मैं अपने शरीर को अपने वश में लेकर आ सकता हूं। ये मुझ पर नहीं, मैं इस पर राज करता हूं। हालांकि ये तो पाप का शरीर है, हालांकि ये तो ये पतन की ही दशा में पड़ा हुआ है और इसका छुटकारा नहीं हुआ है। मैं शरीर के द्वारा अभी भी वो काम कर सकता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मैं इस पर नियंत्रण करके केवल वही कर सकता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हेलो। यही इसका अर्थ है। देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। अब वचन 15, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उसे वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। जब आप समझते हैं कि शरीर तो केवल परमेश्वर का ही है, आप कभी भी उस भाग में जुड़ेंगे नहीं जो इस शरीर को अशुद्ध करता है। क्योंकि जब ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि ये केवल परमेश्वर के लिए है, तो आप कभी ऐसी चीज को छूना नहीं चाहेंगे जो शरीर को अशुद्ध करे। आप कभी गलत नहीं करना चाहेंगे जो परमेश्वर का अपमान करे, क्योंकि देह परमेश्वर के लिए और परमेश्वर देह के लिए है। देखिए, कई बार लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं शरीर तो बहुत बुरा है और ये सब कुछ, तो फिर आप किसी भी बुरी चीज के लिए इसका उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये बुरा होता है। जब आप सोचते हैं देह परमेश्वर के लिए और परमेश्वर देह के लिए है, हालांकि ये अभी गिरी हुई दशा में है, लेकिन फिर भी शरीर का उपयोग परमेश्वर के लिए हो सकता है। मैं इस पर नियंत्रण कर सकता हूं, अधिकार कर सकता हूं, मैं इससे आज्ञा दे सकता हूं और जो भी मैं कहता हूं शरीर ये कर सकता है और शरीर मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता। मैं इसे जी सकता हूं। जब आप ये जानते हैं, और केवल तभी मेरे दोस्तों आप सच में विजय में चल सकेंगे। इससे देखिए वचन 16, क्या
तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि लिखा है वो एक तन होगे। जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा होता है। व्यभिचार से बचे रहो। यहां केवल कुछ शब्द और इतनी सामर्थ्य हमें नहीं बता पाते हैं। ये कहता है इस तरह के व्यभिचार के जीवन से तुम भागो। यदि आपको कभी भागना है तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि भाग जाएं। देखिए, ये ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं वहां पर खड़े रहकर सोच रहा था भाई, और मैं सोच रहा था जो आपने प्रचार किया था जून में 2007 में, और मैं उन सारे संदेशों को याद करने लग गया जो आपने प्रचार किए थे। देखिए, ये सब कुछ हो गया भाई, कोई समय नहीं था। देखिए, बाइबल ये नहीं कहती कि वहां पर खड़े रहकर सोचना कि पास्टर सैम ने 2007 में क्या प्रचार किया था। बाइबल कहती है कि जब व्यभिचार की बात आती है तो भाग जाए, हमेशा अपने जूते पहने हुए रखें और दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। अच्छे दौड़ने वाले हो, आप वहां से भाग निकले। यदि वो आपका शर्ट भी पकड़ ले तो भी भागे, यूसुफ के जैसे हो। मतलब अगर वो सब कुछ ले ले फिर भी आप भाग जाएं। देखिए, ये उतनी बुरी बात नहीं है, आप भागे, अपनी जान बचाकर भागे। देखिए, ये तो सच में इतनी बड़ी बात है। देखिए, ये बहुत ही सामर्थ्य रीति से कहा गया है। ये कहता है भागे, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि उसमें सहभागी हो जाएं। आप उसमें कोई भाग नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए इतने अपमान की बात है। देह परमेश्वर की है और ये केवल परमेश्वर की ही है। और चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आपको भागना है तो जरूर भाग जाएं, और किसी भी परिस्थिति में आप व्यभिचार में न गिरें। आमीन। फिर वचन 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आप इस देह में हैं और पवित्र आत्मा आप में है। यानी शरीर में तो आप और पवित्र आत्मा हैं, ठीक है, और अब आपके नहीं है। सब लोग कहें मैं अपना नहीं हूं। देखिए, यही बात है मसीह जीवन में। अब देखिए, इस तरह की मनोदशा मैंने पश्चिमी देशों में सुनी है, और देखिए इन दिनों में तो पूर्वीय देशों में भी देखी जा रही है। ये मेरा शरीर और मैं जो कुछ चाहूं मैं इससे करूंगा, इसके बारे में आप मुझे कुछ भी मत बताइए, ये वो कहते हैं। और ये मसीह विश्वास के बिल्कुल विरुद्ध में है। मैं अपने शरीर से जो चाहे करूंगा, जो पसंद आए वही करूंगा, ये मेरा शरीर है। जानते हैं, वो यही कहते हैं। लेकिन माफ करना, ऐसा कोई है जिसने आपकी देह के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है। वो शरीर का मालिक है, और आप अपने शरीर से जो भी करना चाहते वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई है जो आपके शरीर का मालिक है और आपका शरीर उसी का है। इससे जो चाहे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो और अपनी आत्मा में जो परमेश्वर से है। आमीन। अपने शरीर में और अपनी आत्मा में परमेश्वर को महिमा दे। देखिए, शरीर, ये सोचना गलत है कि शरीर बुरा है, शरीर की परवाह नहीं करना, शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना, इस तरह की बातें। कुछ लोग साबुन भी लगाकर नहीं नहाते हैं। वो कहते हैं ये तो मरणहार शरीर है, पापमय शरीर है, इसलिए इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। मैं जानता था बचपन में हम सेंट का भी उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये शरीर है, ये पापमय शरीर है, इसे कोई सेंट नहीं लगाना, कोई डिओड्रेंट नहीं लगाना, आफ्टर शेव भी नहीं लगाना। जब बाहर मैं शेविंग करने गया तब आफ्टर शेव पहली बार लगाया। उन्होंने मुझ पर आफ्टर शेव लगाया। मैंने उनसे कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग से आया हूं। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा आफ्टर शेव। तो मैं छिपकर उसे घर में लेकर गया और उन्होंने सोचा कि मैं पापी हूं, क्योंकि शरीर को कुछ नहीं देना चाहिए, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते क्योंकि शरीर है, शरीर को ये सब कुछ नहीं चाहिए, इसकी परवाह नहीं करना, अच्छे बिस्तर पर नहीं सोना। तुम्हें सोने के लिए अच्छा बिस्तर क्यों चाहिए? हम प्रचार करते थे ये फोम और कॉट और एसी रूम की क्या जरूरत है, क्योंकि ये शरीर, ये बुरा शरीर है, इसे कुछ भी न दे, हर तरीके से इससे निश्चय बस परेशानी दे। जानते हैं, इसे भोजन भी न दे, ऐसी मनोदशा रखते थे। मेरे एक प्रचारक दोस्त हैं, कुछ समय तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई तो मैंने लोगों से उनके बारे में पूछा और कुछ लोगों ने कहा वो मर गए, क्या आपको पता नहीं? मैंने कहा मुझे पता नहीं था। तो वो कैसे मरे? वो उपवास के कारण मरे। उन्होंने यही कहा, उन्होंने बहुत ज्यादा उपवास किया। पूछा क्यों उपवास किया? क्योंकि वो विश्वास करते थे कि ये शरीर जो है इसका इनकार करना चाहिए, इसे 3 बार भोजन भी न दे, बस इसके भोजन का इनकार करते जाएं, मतलब शरीर भूखा रहे और खत्म हो जाए।
और वो सच में खत्म हो गया, प्रभु के लिए उपयोगी नहीं है, वो स्वर्ग गए। पता नहीं वहां पर अभी कितने अच्छे हैं, जानते हैं। लेकिन यहां प्रभु के लिए उपयोगी नहीं रहे क्योंकि वो चले गए। जब तक मैं यहां इस शरीर में हूं, प्रभु के लिए उपयोगी हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, आपके लिए मददगार हो सकता हूं, मैं कहीं और जाकर प्रचार कर सकता हूं। पिछले रविवार मैंने 4 संदेश दिए हैं। मंगलवार यहां प्रचार किया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार दूसरी जगह पर मैंने प्रचार किया। 5 घंटे प्रतिदिन, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सारी रात यात्रा की। एयरपोर्ट पर गया, हवाई जहाज से यहां पर आए, कल रात प्रचार किया, आज फिर प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मेरा शरीर ठीक है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा शरीर खड़ा है। मैं अभी यहां पर तीसरा संदेश प्रचार कर रहा हूं आज के दिन। शरीर अच्छा होना बहुत जरूरी है। शरीर के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए या बुरी चीज मानकर व्यवहार न करें। ये कोई दर्द या बोझ नहीं है। इससे पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं, इससे अच्छा व्यवहार करें क्योंकि प्रभु के लिए है। सही मनोदशा रखें दोस्तों, क्योंकि ये मरणहार शरीर है और ये पाप का शरीर है। इससे ऐसा व्यवहार न करें। ये गिरी हुई दशा में है, लेकिन आप आज्ञा मानने दे सकते हैं। आप जो चाहे इससे कर सकते हैं। ये शरीर अभी भी गिरी हुई दशा में है और ये शरीर तो ऐसा नहीं हुआ है कि मृत्यु ना आए, लेकिन मैं इसे जहां चाहूं वहां लेकर जा सकता हूं। मैं इस शरीर के साथ जाकर प्रचार कर सकता हूं। इस परिस्थिति में मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं अपने शरीर को आज्ञा दे सकता हूं कि क्या करना है। मैंने एक किताब का शीर्षक पढ़ा, डाइट और फिटनेस पर। शीर्षक काफी दिलचस्प था। ये था कि शैतान चाहता है कि आप मोटे हो जाएं। मैंने सोचा, शैतान चाहता है कि आप मोटे हो जाएं? अगर सोचे तो ये सच है, शैतान चाहता है कि मोटे हो जाएं, क्योंकि जब मोटे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। जब परमेश्वर कहता है उठो और वहां पर जाओ, जब तक आप उठते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि शरीर इतना बड़ा है, आपको उठने के लिए 2 लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। और जब उठते हैं तो तेजी से नहीं जा सकते हैं क्योंकि शरीर का वजन बहुत ज्यादा है। आप इतना वजन लेकर चलते हैं जैसे मानो सब कुछ खींच रहे हैं अपने साथ, अपने पूरे घराने को, क्योंकि सब कुछ बस उमड़ते जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं ये सच है। शैतान चाहता है कि आप मोटे हो जाए ताकि आपको एक ही जगह पर बैठा कर रखे और बेकार कर दें, क्योंकि आप हांफने लगेंगे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और जानते हैं आप प्रभु के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खुश है अगर आप मोटे होते हैं तो। मैं सोचता हूं यहीं पर रुककर अभी हम अपने विषय को बदल देंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में सोचिए। मैं मुद्दा कह रहा हूं, यहां पर कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं है। जरा आप सोचिए, शरीर का तंदुरुस्ती में रहना कितना महत्वपूर्ण है। यदि मैं शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ कर सकता हूं तो करना ही चाहिए। मुझे हर कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने शरीर को बिल्कुल सही रखूं, क्योंकि देह परमेश्वर की है। अब मैं समझ पाया कि शरीर को अच्छे से क्यों रखना है, क्योंकि परमेश्वर इसका उपयोग करेगा। देह परमेश्वर के लिए है। वो मेरी देह चाहता है, वो चाहता है मेरा शरीर तंदुरुस्त हो ताकि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूं। मैं अपने लिए नहीं, लेकिन मैं उसके लिए जीता हूं। तो मुझे इसे सही रखना है। आमेन। और इसीलिए 6 इडली खाने के बजाय जो मैं पसंद करता हूं, मुझे 2 में रुकना चाहिए। और बाकी 4 को बस देखना है और देखकर संतुष्ट हो जाना है। चलिए एक और वचन देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 9:27। लेकिन मैं तो, अब इसे गौर से सुनिए, अद्भुत वचन है। पिछले हफ्ते मैंने आपको यह बताया था। 1 कुरिन्थियों 9:27। मैं अपनी देह को वश में रखता हूं। हाँ, मुझे ये पसंद है। देखिए, वो इस तरह से नहीं कहता है कि मेरा शरीर बहुत बुरा है, मैं इसे कोई आराम नहीं देता हूं, मैं अच्छा भोजन नहीं देता हूं और ये शरीर बस कुत्ते खा ले, मुझे इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह से विश्वासियों के द्वारा पूरी तरह से गलत व्यवहार है। ये गलत जीवन में और जीवन में असफलता की ओर ले जाता है। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं। ये सही मनोदशा है। मैं शरीर को वश में रखता हूं, इसे अधीनता में रखता हूं, मैं इसे वश में लेकर आता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दूसरे शब्दों में कहता, मैं प्रचारक हूं और प्रचार करने के बाद खुद सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रचार करके मैं खुद बर्बाद हो जाऊं। प्रचारक कई साल में बड़े पाठ सीख पाए हैं कि यदि प्रचारक है तो अपने शरीर के लिए ज्यादा देखभाल करनी है कि आपका शरीर और उसकी अभिलाषाएं हावी न हो जाएं और पाप आपके जीवन पर हावी न हो जाए। जानते हैं,
क्योंकि एक प्रचारक जाए तो उनके साथ पूरी भीड़ भी चली जाती है। प्रचारक महत्वपूर्ण है। पौलुस कहता है मैं प्रचारक हूं और इसलिए मैं अपने शरीर के लिए बहुत ही सावधान हूं। मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं और मैं अपने शरीर को वश में लेकर आता हूं। यहाँ यह अलग तरह से अनुवाद किया गया है और ये बहुत से लोगों के लिए बहुत सी समस्या लाता है। ये कहता है मैं तो शरीर में सताया जाता हूं। अब ये देखिए बहुत ही कठोर ऐसा शब्द है। इसका मतलब है कि मैं अपने शरीर से सताया जाता हूं। तो यही तो बात है जिस कारण बहुत से विश्वासी अपने शरीर को सताने लग जाते हैं। हाँ, मैं इस हफ्ते प्रचार कर रहा था। मैंने लोगों को बताया कि लोग सोचते हैं कि शैतान परेशानी है, जादू टोना बड़ी परेशानी है। जानते हैं, आपके बारे में तो मैं आपको बताऊं, शैतान पूरी तरह से छुट्टी ले सकता है। हमें शैतान की जरूरत ही नहीं। हमारे मुंह से, हमारे रवैये से, गलत सोच से देखिए हम तो खुद को बहुत परेशान करते हैं। ये लोग अपने देह को सताते हैं। कुलुसी में ये बताया गया है ये कैसे गलत है। मसीह विश्वास में ये नहीं है। देखिए वो सही तरीके से अपने शरीर को सताते हैं क्योंकि वो शरीर के बारे में गलत मनोदशा रखते हैं। बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि शरीर के बारे में अच्छे से रहें और वो तो अपने शरीर को अपने वश में रखना है। इसे जांचते रहें, ऐसी खुला ना छोड़ें, इसे नियंत्रण में रखें, इसे आप अपने वश में रखें और आप उसकी आज्ञा न माने लेकिन वो आपकी आज्ञा माने। आप उसकी इच्छा न माने। बाइबल यही तो कहती है। इसे आप समझ ले। जो शरीर कहता है वो आप न माने, जो आप कहते हैं वो शरीर माने। हेलो, यही बाइबल की शिक्षा है। तो मेरा लक्ष्य ये नहीं कि अपने शरीर को सताऊं। मैं अपने शरीर को नहीं सताता हूं। सच में घर जाने के बाद में मैं अपने पैर ऊपर रखता हूं। अब देखिए किसी ने मेरे लिए अच्छा मसाजर लाया है। पैरों के लिए मसाजर है, यहां तक का मसाजर। बस अपने पैर उसमें डाल देना है और बड़े आराम से वो मसाज करता है। ऐसे करते करते आप सो भी सकते हैं। और यदि मेरे पुराने प्रचारक मुझे देखे तो कहेंगे देखो ये संसार के प्रचारक है। ये इलेक्ट्रिक मसाजर के साथ में बैठे हैं और अच्छे से मसाज करवा रहे हैं और ये सो रही हैं। देखिए मैं यहां पर अपने शरीर को सताने के लिए नहीं। अगर मेरे शरीर को सताने से और इसके द्वारा अगर एक आदमी भी अगर उद्धार पाता है तो फिर मैं मरने को तैयार हूं। अपनी जान दे दूंगा अगर ये केवल एक इंसान को उद्धार दे सके तो। मेरे शरीर को सताना यहां पर से इससे कोई भलाई नहीं होगी। अपने शरीर को वश में रखने से और अपने शरीर को जांचते रहने से, इसे अपने नियंत्रण में रखने से, इससे बड़े परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि मैं इसे जांचते रहूं तो बहुत आगे जा सकता हूं। यदि सताते रहूं तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हेलो, तो उन्होंने आज मेरे लिए अच्छा खाना पकाया है और अच्छा मसाजर भी है और अच्छी जगह भी है। मैं अपने शरीर को सताते नहीं रहूंगा। मैं अपने शरीर को शाम की सभा के लिए तैयार रखूंगा क्योंकि मैंने पहले बताया शाम को प्रचार करना है चाहे कुछ भी हो जाए। इस हफ्ते में 10 बार भी प्रचार किया तो भी ठीक है, आज प्रचार करना ही है। एक और बार आमेन। अपने शरीर को आप वश में रखिए, नियंत्रण में रखे, से जांचते रहें। पाप इसके द्वारा आकर आपके ऊपर अधिकार न करने पाए। अगर इसे नहीं जांचेंगे तो यह आएगा और आप पर अधिकार करना चाहेगा और यही पाप के लिए असफल होते हैं। यह ऐसा नहीं कि आप पाप के लिए असफल हो जाएंगे। यदि पाप के लिए आपको असफल होना ही है और ये अटल है, अगर आप इसे नहीं टाल सकते हैं तो फिर पौलुस कैसे कह सकता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। ये कहता है राज्य न करने दो, मतलब ये आपके शरीर में राज्य कर सकता है और आपको उसे राज्य नहीं करने देना है और इसके राज्य की जरूरत नहीं। आप पाप के ऊपर में पूरी विजय पा सकते हैं। यही इसका पूरा अर्थ है। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever.
the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart.